हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती आई हुई है 32,428 पोस्ट। ये दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे आप क्या की क्राइटेरिया होनी चाहिए और किस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट या आपका बैंक पासबुक किस तरीके से आपका लगेगा, सारा स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो दोस्तों इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिसे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है। आपको देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है कि आपका जो भी पेमेंट होगा आपके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों आरआरबी के अकॉर्डिंग यह बताया गया है ग्रुप डी की जो एज की क्राइटेरिया 1/1/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 36 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रुप डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 32,428 पोस्ट है। और यहाँ पे जो भी आरआरबी की एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं, हाई स्कूल पास होना चाहिए। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए यह बताया गया है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी डिटेल के अकॉर्डिंग जोन में कन्वर्ट किया गया है। अभी यहाँ पे दिल्ली जोन अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो दिल्ली जोन अभी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये पोस्ट अपडेट होगी दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई का लिंक मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन मिल जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में आपका यहाँ पे 2 फॉर्म चल रहे हैं। जैसा कि पहला वाला रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल 1 7th CPS पे मैट्रिक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री एंड एलाइड कैंडिडेट है। तो आपको यहाँ पे चलिए इसका फॉर्म फिल करके बताते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप पहले आरआरबी का पहली बार 2024 से के अंदर जब भी फॉर्म आरआरबी का आया हुआ है उससे पहले आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर बना हुआ है तो ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करके अपनी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब तक आधार कार्ड से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा तब तक आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको जो है आरआरबी 2024 के अंतर्गत अगर आप पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन या आप क्रिएट अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लेकर के लॉगिन हो सकते हैं। तो ओके पे क्लिक करेंगे। आपका अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आप डिटेल दें मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही दें, क्योंकि ये डिटेल अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आपका डाटा फीड हो जाएगा पूरे लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर खास करके स्पष्टली बताया गया, और आपका जो भी डिटेल दे सेम डिटेल दे जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, दोबारा से अपने नाम को रीवेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया कि आपको कभी नाम चेंज है, यस या नो चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कैलेंडर को सिलेक्ट करके अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्टेड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ हम अगेन फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को मेंशन कर लेना है, जो भी आपकी जेंडर है। जेंडर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी फादर्स नेम होगा मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और दोबारा से यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम फिल कर लेंगे। जैसे फिल करेंगे यहाँ पे जैसे ग्रीन टिक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा अगर सेम डिटेल होगा तो। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपसे मांगा गया है, जो भी मदर्स नेम आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई है उसको फिल कर लीजिए और दोबारा से फिल कर लेंगे। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी, एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। आपको बताया गया है कि जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालिए एक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, और हमेशा ही वैलिड होना चाहिए जब तक आरआरबी का आप फॉर्म देख रहे हो। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे उस पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज कर लेंगे। दोबारा से यहाँ पे मोबाइल नंबर पे फिल कर आएंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका 6 अंकों का ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी बोला गया है। तो यहाँ पर बताया गया है प्लीज योर आधार कार्ड नंबर्स। तो आपको आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी आधार कार्ड से
OTP जो भी नंबर आपका लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा। अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे आधार नंबर डाल करके जनरेट OTP पे क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में OTP आ ही नहीं रही है, तो वो सोच रहे हैं कि OTP आ नहीं रही है। नहीं दोस्तों, आप आधार नंबर डालिए और उसको कम से कम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, एक टाइमर चलेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल पर OTP आता है। OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आरआरबी के अकॉर्डिंग स्पष्ट बताया गया है कि आपको आरआरबी के अकॉर्डिंग आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी जरूरी है। जो कैंडिडेट जिसके पास आधार नहीं होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। उसके बाद आपको कट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से भी आप आधार नंबर और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं OTP जनरेट होने के बाद इस तरीके का पेज होगा। आपका जो भी आधार कार्ड से फोटो लगा होगा वो शो हो जाएगा। यहाँ पे नाम शो हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ शो हो जाता है, आपका यहाँ पे आपका जेंडर शो हो जाता है। ये आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाता है। बाई चांस आधार कार्ड में अगर दोस्तों चेंज है तो ऐसी स्थिति में आगे आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आधार कार्ड में जो भी डिटेल होगा वो डिटेल आपकी सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रिएट योर एंड पासवर्ड आपका ऑप्शन मिलता है। इसमें पासवर्ड को बताया गया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। आपका जो भी नाम होगा अपने नाम के अकॉर्डिंग लिख करके @ लिख करके अपने ईयर को मेंशन कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो यहाँ पर आप एक स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पे साथ में न्यूमेरिक नंबर और आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मिक्स कंटेंट यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है जो दोबारा से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। जैसे आई एम नॉट रोबोट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स एक बार रिव्यू करने के लिए दिया जाता है। आप इसे रिव्यू कर लीजिए कि आपकी जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपको आरआरबी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल है कभी भी मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। जो भी अकाउंट क्रिएट करते समय आपने जो भी अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी अपनी डिटेल दी गई है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी फॉर्म अभी चल रहे हैं वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आने के बाद आपको पहले वाले पॉइंट ग्रुप डी का चल रहा है तो यहाँ पे पहले आपको जोन सेलेक्ट करना है। तो आरआरबी का जिस भी जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। आई एम नॉट करेंटली डिबर्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, कुछ कैंडिडेट बहुत ही काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि दिल्ली का जोन ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें जो भी दिल्ली का जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो रुके रहे। जैसे ही दिल्ली का जोन अपडेट होगा उसके बाद ही अप्लाई करिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 22/2/2025 को उसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो एक चीज़ और भी हम बता दें आपको कि आरआरबी बहुत ही काफ़ी वैकेंसी होने वाली है। इसमें बहुत ही बढ़ने वाली वैकेंसी है, ये इंक्रीज होगी। अभी यहाँ पे जो भी 32,400 कुछ है तो यहाँ पोस्ट अपडेट होगा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप अगर दूसरी जोन से भरना चाहते हैं तो आसानी से भर दीजिए, नहीं भरना चाहते तो आप वेट करिए। जैसे ही आपका ये पोस्ट अपडेट होगा ऑटोमेटिकली दोबारा से फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा है फेस डिटेल के अकॉर्डिंग आपका डिटेल शो हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे नाम शो होगा, आप जो भी आपका फादर जो भी डिटेल्स आपने दी गई थी वो डिटेल्स होगा। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो भी प्रीवियस डाटा में आपका डिटेल आपने सेव किया था अकाउंट बना था वो आपका फर्दर फैच कर लिया गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है। तो मैरिटल स्टेटस में आपको जो भी मैरिटल से अनमैरिड या सिंगल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे धर्म आपको पूछा गया, जो भी आपका धर्म है धर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर्स टंग्स में आप जो भी मातृभाषा है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन जो पेपर होगा वो किस भाषा में रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा रखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल मार्कर आपसे पूछा गया, जो भी बॉडी में आपको मार्क दिख रहा है उस मार्क को आपको मेंशन करना है। नहीं दिख रहा है तो नॉट पे लिख दीजिएगा, क्लिक कर नॉट मेंशन करेंगे और इसमें भी नॉट मेंशन करेंगे जो भी बॉडी में आपको यहाँ पे दिख रहा है।
उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में आपको आना है। यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में आने के बाद देख सकते हैं आपको बताया गया है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जैसे हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया तो अगेन आपको इस तरीके का मैसेज आता है कि वंस कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन एंड रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर आते हैं कैंडिडेट, उनके लिए स्पष्ट बताया गया है कि वो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो अब बात आती है सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो अगर जिस भी व्यक्ति को नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता दूं, एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो 15 रुपये में आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट करिए तो मैं उसका वीडियो बताऊंगा, जिससे कि आप 15 रुपये में आप सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वो भी आपका लगभग जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आई अंडरस्टैंड आई एग्री पे क्लिक करना है। आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपका सेंट्रल का लगेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आपने यस किया है। अगर नो करेंगे तो आप जो है आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर नहीं समझ में आता तो आपको बता दें, जो क्रीमी लेयर होते हैं जिनकी इनकम जो है 8 लाख से ऊपर होती है वो क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, और जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक किया है, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी जात है जात को यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो भी आपकी सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र नंबर है उसको मेंशन करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे जिस स्टेट से जारी हुआ है उस स्टेट को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यहाँ पे जिस भी डेट में जारी हुई है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एक आपकी सर्टिफिकेट पे दी होती है, तो आपको नहीं मालूम है तो कमेंट करिए, मैं उसका भी वीडियो बता दूंगा कहाँ पर आपका जारी डेट होता है, किस स्टेट से जारी होता है और कहाँ पर आपका जात लिखा होता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको अब पोस्टल एड्रेस डिटेल फिल करना है। पोस्टल एड्रेस डिटेल में आप देख सकते हैं आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस में विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं और प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं या प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं। एरिया का पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों सेम है टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। अगर बाई चांस सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, अलग से उसी तरीके से स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट एड्रेस फिल करके और उसके बाद पिन कोड मेंशन करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा इस तरीके का सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ बताया जाता है कि जो भी आपने डिटेल दी है आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आपको यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट होगा आधार से वेरीफाई यहाँ पे शो होगा, क्योंकि आपने जो भी आधार से लिंक होगा उस नंबर को डाल करके वेरीफाई किया हुआ है। और जब तक आप नंबर से वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर यू एक्स सर्विस में। इस बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे देख सकते कैटेगरी डिटेल में आर यू एक्स सर्विस में एक्सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जैसे नो पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, नो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद बॉडी डिसेबिलिटी आपसे पूछी गई, यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर यस करते हैं उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब्सक्राइब डिटेल में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप एबिलिटी में छूट चाहते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं का मतलब दोस्तों ये है कि बॉडी में डिसेबिलिटी है और आप चाहते हैं कि मुझे छूट मिल जाए 2-4-10 मिनट का तो छूट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो मैं नहीं लेना चाहता, नो पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ईबीसी सर्टिफिकेट में भी नो किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आर यू ईबीसी सर्टिफिकेट में नो किया। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया आर यू एम्प्लॉय फॉर इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे से आप जो है सर्विंग चाहते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। आर यू एन एम्प्लॉय हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल आप कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्टिंग अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी के अकॉर्डिंग कर रखे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको उसका डिटेल देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको स्पष्ट बताया गया है कि ओनली अकाउंट नंबर IFSC कोड यूजिंग रिफंड विद देम करेक्शन। इसका मतलब दोस्तों कि ये हुआ कि आप जो है
ओनली अकाउंट नंबर एफसी कोड डाल करके अपना रिफंड अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर आप डालना चाहते हैं वो आप उस कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर लिखेंगे और फिर यहाँ पे एफसी कोड डालेंगे। जैसे एफसी कोड डालेंगे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे बैंक की जो भी एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव या नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आपको पहले हाई स्कूल की मैट्रिक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप मैट्रिकुलर सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर किस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा, किस डेट में आपकी पासिंग सर्टिफिकेट जारी हुई उस डेट को लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सर्टिफिकेट्स नंबर को लिखेंगे और ऐड पे क्लिक करके अपनी और भी डिटेल जितनी भी मार्कशीट है देना चाहते दे सकते हैं, ITI नॉन ITI जो भी है दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट इस तरीके का पेज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शो होगा। जैसे ऐड पे क्लिक किया गया आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी और भी क्वालिफिकेशन डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है फ़ोटो की क्राइटेरिया किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो की क्राइटेरिया या फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो के साथ साथ आपको फ़ोटो की क्राइटेरिया हम बता दें किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली बैक हो जा रहा है और यहाँ पे फ़ोटो ही अपलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो भी पिक्सल दिए गए हैं उस पिक्सल की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल के साथ साथ आपको बताया गया है वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है फोटो क्लियरली आपका दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, आपका विदाउट कैप या आपका डार्क ग्लासेस नहीं लगाना चाहिए, आपका फोटो में आई आपका सीधे दिखना चाहिए और फ्रंट के दोनों कंधे आपके दिखने चाहिए और आईब्रो दिखने चाहिए, नोज आपका सीधा होना चाहिए। इस तरीके से मैसेज आपका यहाँ पे शो होता है कि प्रॉपरली आपका फ़ोटो होगा तभी यहाँ पे अपलोड होगा। और यहाँ पे जैसे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे साइन की क्राइटेरिया देख सकते हैं। साइन की क्राइटेरिया भी बताई गई है कि आपको यहाँ पे 50 KB के अंदर होना चाहिए, 30 से 50 KB के अंदर, 140 से 60 पिक्सल के बीच में। तो आपको यहाँ पे ब्लैक या ब्लू पेन से कोई भी आप पेन से यहाँ पे आप साइन अपलोड कर लेंगे। जैसे साइन अपलोड करेंगे आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स जहाँ से इस भी एरिया से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस एरिया से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बाय चांस किसी को फ़ोटो अपलोड दोस्तों नहीं होता है तो मैं अभी फ़ोटो इसलिए अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे फ़ोटो अगर किसी भी कैंडिडेट का अपलोड नहीं होता है तो कमेंट करेगा तो मैं उसका सलूशन बता दूंगा किस तरीके से प्रॉपरली फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे फ़ोटो की क्राइटेरिया सेम होनी चाहिए और आप तभी आसानी से अपना अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे पेमेंट कटा करके। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।